हेलो बच्चों, वेलकम टू बी यूजुअल क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है? इकोनॉमी तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया था। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो है, बट वो देखने में लो है। मतलब अगर हम डाटा के थ्रू बात करें कि डाटा में अगर देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा लो दिखाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो लो दिखा रहा है बट लो नहीं है। ठीक है ना? मतलब बेरोजगारी कम नहीं है, वो ज़्यादा ही है। वो कम इसलिए दिख रहा है उसमें क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीकल्चर में स्पेशली है। ठीक है ना? कि कम लोगों की ज़रूरत है बट ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो है डाटा में ऐसा लगता है कि भाई सबके पास रोजगार है, सबके पास काम है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी? बेरोजगारी है काफ़ी अब भी। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो लार्ज नंबर है वो ऐसा दिख रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनकी अगर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लो इनकम के साथ हैं। ठीक है जी? जो लो इनकम के साथ है, कम इनकम है जिनकी, उनको भी काउंट किया जा रहा है। ठीक है? बल्कि उनकी इनकम कुल इतनी है कि उनका बस जो है काम चल रहा है। ठीक है? वो सरवाइव के लायक बस जो है कमा पा रहे हैं, तो उनकी भी इनकम ऐड की जा रही है, उनको भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो भी एम्प्लॉयड है। ठीक है? They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not advocate for them। ठीक है? वो जो है वर्क करते हैं पूरी ईयर, अपना जो है काम करते हैं, बट उनकी अगर इनकम की बात करें, मतलब उनमें जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो काम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट उनकी जो है इनकम कम है। ठीक है? कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है, सपोज करो आपके जो है आसपास कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है? और उसको 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं पर मंथ काम करने के, जबकि उसमें जो है पोटेंशियल इतना है कि वो जो है कहीं पर काम करे तो उसको जो है 20,000 भी मिल जाएंगे। ठीक है जी? बट वो उस फैक्ट्री को नहीं छोड़ सकता क्योंकि क्या पता उसको कहीं और काम ना मिले। ठीक है? वो इतना पुअर है, वो इतना पुअर है, इतना गरीब है, तो उसे डर है कि कहीं उसे कहीं और काम ना मिले और जो है उसका सरवाइव भी मतलब ना चले, कि वो जीने लायक जितना कमा रहा है उसका भी काम ना चले। ठीक है? उसको अपनी फैमिली को जो थोड़ा बहुत जीने लायक कर रहा है अपना, वो भी ना चले, तो उसको ये डर है, इसलिए वो अपनी पोटेंशियल से मतलब जितना वो कर सकता है उतना भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम गरीब की बात करें, वो फैक्ट्री में ये तो नहीं बोल सकता ना कि मेरी वेजेस बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता। ठीक है ना? उसे डर है क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया कहीं और, अगर वो नहीं लिया गया तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी? सो वही चीज़ इधर बताई गई है इस पैरा में कि इट इज़ नॉट एडवोकेट फॉर देम। तो वो जो उसकी इनकम है वो उसके लिए इनफ नहीं है, 2000 इनफ नहीं है। ठीक है ना? कम है, 2000 रुपये जो है, 2000 रुपीज़ कम है। ठीक है ना? सो वो जबकि और ज़्यादा अर्न कर सकता है बट वो कर नहीं पा रहा है। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग सेम्स फोर्स अपॉन देम। ठीक है? सो जो वर्क है उस मतलब उसको करना पड़ रहा है वो। ठीक है ना? चाहे वो उस काम को चाहे ना चाहे, बट उसको वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसको अर्निंग करनी है। ठीक है ना? अगर वो नहीं काम करेगा तो उसका जो सर्वाइव कि जितना जो वो अर्न कर रहा है उतना भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? जीने लायक जितना अर्न कर रहा है उतना भी नहीं कर पाएगा अगर वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है? सो दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। ठीक है? तो वो अगर अपनी चॉइस से भी चाहे तो दूसरा वर्क नहीं कर सकता है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग हैं वो जो है मतलब फ्री नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि वो काम छोड़कर घर पर बैठ जाए और तब भी उनका काम चल जाएगा। ठीक है? कि वेट करे दूसरी जगह पर, मुझे अच्छा जो है जॉब में अच्छी सैलरी मिलेगी तभी मैं जाऊंगा, तो वो ये नहीं कर सकते, वो फ्री नहीं बैठ सकते। ठीक है जी? क्योंकि उनको जो है अर्निंग के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, अदरवाइज वो खाएंगे क्या? अगर फ्री बैठ गए घर पर तो वो खाएंगे क्या? ठीक है ना? मतलब वो उनका खाने पीने का भी जो है खर्चा नहीं चलेगा अगर वो फ्री बैठ गए। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है ना?
तो वो इसलिए किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम में लग जाते हैं, चाहे वो उनकी अगर जो है पोटेंशियल की बात करें उससे जो है कम हो जाए, ठीक है ना। मतलब वो अच्छा कर सकते थे कहीं और जाकर किसी और जॉब में, बट उनको कम में भी मिल रहा है तो वो उसमें भी लग जाते हैं कि हाँ भाई हमें तो अपना घर चलाना है, ठीक है जी। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सटेंसेस लेवल। सो बेयर सब्सटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, बेयर सब्सटेंसेस होता है मतलब काम चलाऊ, एक तरीके से काम चलाऊ जो बस अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर जो उनका लेवल है एक तरीके से मतलब उनको इतनी तो अर्निंग चाहिए कि वो खा पी पाए, ज़रूरत की वस्तु जो है उनकी उसको खरीद पाए, ठीक है ना। ये आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मोची का पिक्चर में, ठीक है ना। तो मतलब ये मे बी ये जो इंसान है ये कुछ और भी अच्छा कर सकता था, ठीक है ना, बट इसको ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ये भी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, कहीं और अच्छा इसको मिलेगा नहीं, बाई चांस सपोज करो तो अगर ये इसको भी छोड़ दे तो इसका घर कैसे चलेगा, तो इसको ये मजबूरन करना पड़ रहा है ये काम भी, ठीक है जी। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सो वो ये आपके प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। मतलब उसमें खुद का काम ही करना है, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन तो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। तो आपने देखा होगा अगर गांव में आप जाओगे, विलेज में जाओगे, तो दैट टाइम आप देखोगे कि भाई सारी फैमिली जो है लगी हुई है किसमें, फील्ड में, खेत में, जबकि वहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, कि भाई वहाँ पर 5 लोग से भी जो है उतना ही या उतना ही उपजाऊ हो रहा है, 5 लोग से भी उतना ही उपजाऊ हो रहा है जितना कि 8 से होगा, ठीक है ना। तो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो यही हमारी क्या होती है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हमने पहले भी पढ़ा है ये, ठीक है जी। सो देयर इज डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। वो ऐसा लगता है कि भाई वो बेरोजगार नहीं है, बट वो जो 3 एक्स्ट्रा है वो भी बेरोजगार है, वो कहीं बाहर जाकर अगर काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 5 से भी उतना ही काम हो रहा है जितना कि 8 से हो रहा है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है ये कहीं बाहर जाकर अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 5 से भी उतना ही काम होगा जितना 8 से हो रहा है, तो ये जो 3 जो एक्स्ट्रा है वो अगर बाहर जाकर काम करे तो ज़्यादा फैमिली की अर्निंग मतलब बढ़ेगी, ठीक है जी। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स वोट हैज़ बीन प्रोड्यूस। बट क्या एंटायर फैमिली वही शेयर कर रही है जो वो प्रोड्यूस कर रही है आपस में। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, ठीक है ना। मतलब वही कहने का मीनिंग है, ये जो है एक्स्ट्रा जो लोग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बाहर जाकर काम करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी। अब आपने गांव में ये तो देखा होगा कि भाई वो मतलब ये डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, क्यों है, क्योंकि आपको लग रहा है भाई वो तो सब काम कर रहे हैं, सबके पास जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है इनका, बट ऐसा नहीं है। वो दिख रहे हैं आपको अगर जो है कि वो खेत में फील्ड में सब बिजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉवर्टी उससे रिड्यूस हो रही है, पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो रही है उससे, ठीक है जी। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी, ठीक है ना, ये रिड्यूस नहीं कर सकता पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है भाई, इससे पॉवर्टी तो कम हो नहीं रही, ठीक है। ज़्यादा लोग अगर लगे हुए हैं खेत में बट कम की ज़रूरत है, तो इससे पॉवर्टी, गरीबी थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो फैमिली के कुछ एक्स्ट्रा मेंबर हैं जिनकी नीड नहीं है फील्ड में, खेत में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अपने विलेज से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, जॉब सर्च करने की वजह से, कि बाहर जाएंगे शहर में तो कुछ जॉब करेंगे तो अर्निंग जो है फैमिली की बढ़ेगी, तो इसलिए जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। जो हमने 3 सेक्टर पढ़े हैं पहले, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
सो उनके बारे में ही जो है इधर डिस्कस किया गया। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा, ठीक है ना, इन 3 सेक्टर में जो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं। सो इसमें सबसे ज़्यादा लेबर जो है ये सेक्टर एब्जॉर्ब करता है, मतलब सबसे ज़्यादा लेबर इसमें चाहिए, ठीक है ना। इकोनॉमी में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लेबर जो है एग्रीकल्चर में चाहिए, ठीक है नी। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्शली बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है जी। सो इसमें यही बताया गया है। अब बट क्या हुआ है, एग्रीकल्चर पर लोगों ने कुछ समय में क्या हुआ है कि कम डिपेंड रहने लगे हैं, ठीक है जी, कम उसमें जो है डिपेंड रहने लगे हैं, डिपेंडेंसी उसमें जो है कम हो गई है, ठीक है ना। किस पर, एग्रीकल्चर में वो कम हुई है। क्यों हुई है ये कम, बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वही जो छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनों की ज़रूरत नहीं थी जितने उसमें जो है फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। तो उस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, छुपे हुए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ये काम हुआ है कि लोग जो है उससे शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं अब एग्रीकल्चर से। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर, तो कुछ जो एग्रीकल्चर में जो लेबर थे वो किसकी तरफ बढ़ गए अब, मतलब प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ गए, ठीक है ना। सो द सेकेंडरी सेक्टर और द टर्सरी सेक्टर, तो कुछ तो सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, ठीक है जी, कुछ टर्सरी सेक्टर में चले गए, ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। और अगर सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें, ये इसमें स्मॉल स्केल की बात करें, जो छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, चीज़ें बनती हैं, सो यहाँ पर भी मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग है ये, यहाँ पर भी ज़्यादा लेबर चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ appearing like biotechnology, information technology and so on. सो अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें, इसमें भी न्यू सर्विस जो है जैसे कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड और भी आपकी है इसमें, सो ऑन, ठीक है जी। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। अब ये जो स्टोरी है हम ये रीड करेंगे, इसमें हमें यह पता चलेगा कि कैसे जो है लोग एसेट बन जाते हैं, मतलब संपत्ति बन जाते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना, इस विलेज की, ठीक है जी। सो इस विलेज के जो लोग हैं कैसे जो है वो इकोनॉमी के लिए एसेट बन जाते हैं, वो चीज़ हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। ये बेटा स्टोरी कहाँ की है, स्टोरी ऑफ अ विलेज, ठीक है, ये एक विलेज की स्टोरी है। देयर वॉज अ विलेज, ठीक है। सो एक विलेज में कुछ फैमिलीज रहती थी, सेवरल फैमिलीज रहती थी। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर, हर एक फैमिली उतना प्रोड्यूस कर रही थी, उतना अनाज उगा रही थी कि वो अपने मेंबर्स को, जो उसके फैमिली के मेंबर थे, ठीक है, उनको फीड कर सके, उनको खिला सके, ठीक है जी। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। सो जो हर एक फैमिली थी वो अपने मेंबर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है क्लोथ्स खुद ही बनाते थे, मतलब अपने जो मेंबर्स थे उनके फैमिली में उनके क्लोथ्स भी खुद ही बनाते थे और अपने बच्चों को भी वो खुद ही पढ़ाते थे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। सो वो जो फैमिली थी, ठीक है ना, वो जो गांव में इतनी सारी फैमिलीज रह रही थी, तो उसमें से एक फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि भाई वो अपने बच्चे को कहाँ पर भेजेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे, ठीक है। द बॉय गोट हीज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। सो वो जो लड़का था, वो जो बॉय था, उसने जो है एडमिशन ले लिया था जो उसके आसपास कॉलेज था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का जो कॉलेज था उसमें उसने एडमिशन ले लिया था, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। और कुछ समय बाद क्या हुआ, उसने जो है क्वालिफाइड कर लिया एग्रो इंजीनियरिंग में और उसके बाद वो अपने विलेज जो है वापस आ गया, ठीक है जी। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ
प्लो। सो उसने क्या किया, उसने जो है डिज़ाइन किया एक इस तरीके का प्लो, ठीक है ना, एक इस तरीके का हल जिसकी वजह से इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट, जिसकी वजह से जो है व्हीट की, गेहूं की जो है उपज इंक्रीज हो गई। यील्ड मतलब उपज, ठीक है ना, मतलब व्हीट और ज़्यादा उगने लगा अब, ठीक है ना, पहले कम उगता था, अब जो है और ज़्यादा उपजाऊ हो गई वो फील्ड, ठीक है जी। Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village. So इसकी वजह से क्या हुआ, इस लड़के की वजह से अब एक न्यू जॉब क्रिएट हो गई गांव में। कौन सी जॉब क्रिएट हो गई, एग्रो इंजीनियर की, ठीक है जी। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग। अब जो गेहूं की खेती थी वो ज़्यादा होने लगी, ठीक है ना, ज़्यादा उपजाऊ होने लगी फील्ड, वहाँ पर खेती जो है ज़्यादा होने लगी। सो फैमिली ने क्या किया, उस फैमिली ने, द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज। अब जो एक्स्ट्रा गेहूं था, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा व्हीट था, उन्होंने वो कहाँ पर बेचा था, उसको वो बेचने लगे अपने जो आसपास के, उनके जो आसपास के विलेज थे उसमें वो बेचने लगे उसको, ठीक है, जो एक्स्ट्रा उनका जो है व्हीट हो रहा था उसको। दे अर्न गुड प्रॉफिट, और वो अर्न करने लगे थे गुड प्रॉफिट, उन्होंने जो है उसकी वजह से क्या किया, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था। विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, जो वो आपस में शेयर करने लगे, जो उन्होंने आपस में शेयर किया था। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। अब इससे इंस्पायर्ड होकर क्या किया, इस सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर जो सारी फैमिली थी विलेज में, उन्होंने जो है एक मीटिंग जो है की, ठीक है जी। दे ऑल वॉन्टेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन टू। वो भी जो है, वो सभी जो गांव की और फैमिली थी, वो भी सभी अपने जो है बच्चे का अच्छा फ्यूचर चाहते थे, बेटर फ्यूचर चाहते थे, ठीक है जी। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की किससे, पंचायत से, कि भाई स्कूल ओपन कर दो विलेज में, ठीक है जी, ठीक है जी। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और उन्होंने जो है पंचायत को ये भी बोला, ये भी विश्वास दिलाया कि भाई हम सभी जो है अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, आप स्कूल जो है ओपन कराओ जल्दी से। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अब पंचायत ने क्या किया, गवर्नमेंट की हेल्प से जो है ओपन करा दिया स्कूल। आ टीचर, अब उसमें क्या हुआ, जो टीचर थे वो भी लिए जाने लगे, ठीक है ना। अब भाई जी जब स्कूल ओपन हुआ है उसमें पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए गए, तो आसपास के जो टाउन थे, जो शहर थे, वहाँ से उस विलेज में जो है जो स्कूल खुला था उसमें जो है टीचर भी आने लगे, ठीक है ना, वो टीचर भी रखे गए वहाँ पर पढ़ाने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब जो सारे चिल्ड्रन थे इस विलेज के, उन्होंने जो है स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो उस विलेज में एक और फैमिली थी, उसने अपनी जो है लड़की को, अपनी बच्ची को टेलरिंग की जो है ट्रेनिंग दे दी, ठीक है जी, अपनी लड़की को टेलरिंग की जो है ट्रेनिंग दे दी, मतलब कपड़ों वगैरह की सिलाई वगैरह करनी उसको सिखा दी। सी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज। अब वो जो गर्ल थी, ठीक है ना, जो उस फैमिली की डॉटर थी, उसने क्या किया, कपड़े सिलने स्टार्ट कर दिए जो भी फैमिलीज थी विलेज में उनके, ठीक है। अब जितनी भी फैमिली थी विलेज में, सब क्या चाहने लगे कि भाई हम तो जो है इनसे ही जो है, इस जो लड़की से है इससे ही अपने कपड़े सिलाए, ठीक है ना, स्टिच कराए, मतलब सब जो है अच्छे क्लोथ्स जो है अब पहनना चाहने लगे, ठीक है, गांव में जो थे, कि भाई बाहर ना जाकर हम इससे ही अपने कपड़े जो है स्टिच करा ले, सिला ले, और जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहने। दस अनदर न्यू जॉब दैट ऑफ अ टेलर वॉज क्रिएटेड। तो उन फैमिली की वजह से क्या हुआ, जिसने अपनी डॉटर को जो है मतलब टेलरिंग सिखाई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू जॉब और क्रिएट हो गई, ठीक है ना, एक न्यू जॉब और क्रिएट हो गई थी गांव में। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, और इससे एक और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इससे, कि भाई जो फार्मर थे, ठीक है ना, अब उनको जब कपड़े वगैरह खरीदने जाना पड़ता था अपने लिए, तो वो बाहर जाते थे शहर से,
ठीक है। वो फार्मर्स जो है बाहर जाते थे, ठीक है ना, गांव से बाहर जाना पड़ता था उनको कपड़े खरीदने के लिए। बट अब जो है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा जो है कपड़े खरीदने के लिए, और उनका समय भी जो है बचेगा, ठीक है जी। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ द फार्मर वेंट अप। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब उनका समय बचेगा, उनका टाइम बचेगा फार्मर्स का, तो फार्मर्स ज़्यादा समय जो है कहाँ पर स्पेंड करेंगे, ठीक है ना, मोर टाइम इन द फील्ड, वो अपने खेत में ज़्यादा समय जो है स्पेंड करेंगे, ठीक है जी। द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप, और उसकी वजह से क्या होगा, जो फील्ड में वो अनाज उगाएंगे वो और अच्छा उगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसे समय देंगे। क्लियर है जी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, और ये बिगिनिंग थी, किस चीज़ की बिगिनिंग थी, प्रोस्पेरिटी की। प्रोस्पेरिटी मतलब एक तरीके से सक्सेस की उनकी बिगिनिंग थी, ठीक है, यहाँ से उनकी जो है सक्सेस जो है स्टार्ट हो गई थी। द फार्मर्स हैड मोर देन वुड दे कुड कंज्यूम, ठीक है। अब जो फार्मर्स थे, वहाँ के गांव के जो किसान थे, उनके पास जो है ज़्यादा होने लगा, ठीक है ना, जो अनाज वो उगा रहे थे अब वो ज़्यादा उनके पास होने लगा जितना वो कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। पहले तो उनके पास उतना ही होता था जितना वो कंज्यूम करते, मतलब जितना उनका उगता था वो ही वो कंज्यूम कर लेते थे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं होता था। बट अब उनके पास एक्स्ट्रा होने लगा, और जब उनके पास एक्स्ट्रा होने लगा तो वो वही है आसपास के विलेज में उसको जो है बेचने लगे। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट। अब वो क्या करने लगे थे, वो सेल करने लगे थे, ठीक है ना, बेचने लगे थे जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे टू अदर्स, ठीक है ना, दूसरों को वो जो है बेचने लगे थे। हु केम टू देयर विलेज मार्केट, जो भी उनकी विलेज मार्केट में आ रहा था, अब जो भी मतलब प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कर रहे थे वो जो उसको बेचने लगे थे, और इससे भी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था, ठीक है जी। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग हैड मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जिस गांव में स्टार्टिंग में कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ठीक है जी, अब वहाँ पर काफ़ी जॉब थी, जैसे कि टीचर की भी जॉब थी, वहाँ पर टेलर की भी जॉब थी, एग्रो इंजीनियर की भी जॉब थी, एंड मैनी मोर, और इस तरीके से बहुत और भी जॉब थी वहाँ पर, ठीक है ना। और जबकि इस गांव में स्टार्टिंग में कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ठीक है जी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज। सो ये जो है एक सिंपल विलेज की स्टोरी थी, वेयर द राइजनिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities। तो वही सब इसमें बताया है। ये एक ऐसे विलेज की जो है स्टोरी थी जहाँ पर मतलब एक सिंपल विलेज की, जहाँ पर सिर्फ ह्यूमन कैपिटल के बढ़ने से, मतलब ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से जो वहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल के जो है इवोल्व होने से जो है वहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी, ठीक है जी। यहाँ तक आपका ये चैप्टर था। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।